गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी आज आपके सामने एक छोटी सी जानकारी शेयर करूंगा। जो जानकारी इस प्रकार से है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है डीएड, है ना। डीएड क्या होता है? डीएड एक प्राइमरी एजुकेशन में अपने आप में एक डिप्लोमा होता है। डीएड का फुल फॉर्म हो जाएगा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एंड एससी का मतलब इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन जैसे इसमें एचआई का फील्ड हो सकता है, आईडीडी का भी फील्ड हो सकता है ना। एंड आईडीडी का फुल फॉर्म हुआ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज़, है ना। तो डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज़ के सेक्टर में क्या होता है? डिप्लोमा होता है। ठीक, अब इस डिप्लोमा में पहले जो था आईडीडी, जो पहले आईडीडी नहीं था, पहले आईडीडी अपने आप में क्या था? एमआर था। एमआर का मतलब हुआ मेंटल रिटार्डेशन। बाद में इसमें रिसर्च हुआ और इस वर्ड को फिर थोड़ा और एडवांस कर दिया गया, फॉरवर्ड कर दिया गया, तो एमआर से बन गया आईडी। आईडी मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बन गया, है ना। और फिर इस वर्ड को इन करंट टाइम पे हम आईडीडी बोलते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज़। यानी कि प्रेजेंट समय में जो ये ट्रेड है, ये किस नाम से जाना जाता है? ये आईडीडी के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतनी जानकारी आपको मैंने शेयर की। उसके आफ्टर फिर हम देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें होती हैं। इसमें जो होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, 6 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, एंड 6 क्या होते हैं? थ्योरी के सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम थ्योरी के सब्जेक्ट। तो थ्योरी के सब्जेक्ट क्या होते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पर भी शेयर की हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ मैंने आरसीआई। तो आरसीआई का मतलब होता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। तो आरसीआई क्या करता है? दिव्यांग बच्चों के, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के फील्ड में कार्य करती है, एक संवैधानिक संस्था होती है। ठीक है। उसके बाद NBER लिखा हुआ है। NBER क्या होता है? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन रिसर्च, यानी कि इसका एग्जामिनेशन जो करवाता है वो हमारे पास NBER करवाती है। ठीक। एंड पहले हमारे पास जो डिसेबिलिटीज़ की हम बात करते थे, पहले इसमें 7 डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया था, लेकिन वर्तमान में करंट समय में हमारे पास आईडीडी में या फिर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में हमारे पास 21 डिसेबिलिटीज़ को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं इसका सब्जेक्ट फर्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़, यानी कि डिसेबिलिटीज़ के बारे में उसका परिचय करवाना, एचआई के बारे में एंड आईडीडी के बारे में। सेकेंड हमारे पास चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़, यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएँ क्या हैं। थर्ड हमारे पास है असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़, हम इसका असेसमेंट कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे। फोर्थ चैप्टर है हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग यानी बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंट है ना। ग्रोथ एक फिक्स एज तक होती है और डेवलपमेंट आजीवन चलते रहता है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक डेवलपमेंट होते रहता है ह्यूमन टेंडेंसी में। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब कि हमारे जो आईडीडी के या फिर एचआई के जो भी स्टूडेंट होंगे उनका पाठ्यक्रम किस प्रकार से होगा, इनकी आवश्यकता के अनुरूप ही हमें पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को डेवलप करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज, यानी कि इनको टीच करने के लिए, बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सिखाने के लिए हम किन किन मेथडों का यूज़ करेंगे और कौन कौन सी स्ट्रेटजी को हम अपनाएंगे। तो ये हमारे पास जनरली क्या थे, 6 इसके थ्योरी सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में हमारे पास जो पहला प्रैक्टिकल होता है वो असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़, है ना। ये होता है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी बच्चे का असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के लिए हमारे पास क्या होते हैं, टूल किट्स होती हैं, है ना। टूल किट जैसे हमारे पास एक FACP होता है ना, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट होती है। FACP के थ्रू हम कर सकते हैं, या हम MDPS के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना। MDPS के थ्रू 2 हमारे पास चेकलिस्टें होती हैं, है ना, जो इसका यूज जो हम आईडीडी के बच्चों को चेक करने के लिए करते हैं। ऐसा प्रोग्राम होता है, एक डेवलपमेंट किया गया प्रोग्राम होता है। सेकंड हमारे पास आता है IEP का फुल फॉर्म हुआ इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विकसित किया गया एक विशेष प्रोग्राम, जिससे बच्चे
अपनी सीखने की क्षमता में निरंतर वृद्धि कर सकें और रुचि उनकी बढ़े। तो इस प्रकार से आईईपी का डेवलपमेंट किया गया है। तो आईईपी 3 सेक्टर में काम करती है। एएसडी मतलब स्पेक्ट्रम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटीज, आईडीडी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज, एसएलडी ये हुआ आपके पास क्या लैंग्वेज जो हमारे पास आया ना, एसएलडी जो लैंग्वेज में डिसेबिलिटीज होती है हमारे पास, ठीक है। तो 3 चीज़ों में हमारे पास क्या है आईपी का हम यूजेस करते हैं, ठीक है। स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज एसएलडी। थर्ड हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ टीएलएम, है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑफ असेसमेंट एंड टीचिंग एंड आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का कैसे हम यूज़ करेंगे, और टीएलएम का हमारे टीचिंग में कैसे हम अपनी टीचिंग को आकर्षण बनाएं और बच्चे उत्सुक रहें उस चीज़ को सीखने के लिए और उनकी समझ को बढ़ाने के लिए, है ना। जैसे चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से या फिर हम प्रोजेक्टर के माध्यम से, ये हमारे पास क्या होते हैं टीएलएम में आते हैं, है ना। और टीचिंग एड अगर हम बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया हमारे पास, प्रोजेक्टर की साउंड जो होती है वो हमारे पास टीचिंग एड में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ हमारे पास जो प्रैक्टिकल है वो है हमारे पास ग्रुप टीचिंग, स्पेशल स्कूल, ईएसडी, आईडीडी एंड रेमेडियल सेटिंग एसएलडी। यानी कि ये 3 टाइप के बच्चे हैं। ईएसडी वाले स्वालीन बच्चे जो अपने आप में खोए रहते हैं, जो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं। आईडीडी जो बौद्धिक, जिनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कम होता है, यानी बौद्धिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं। और एसएलडी जिनको लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे डिस्ग्राफिया लिखने में जो प्रॉब्लम होती है, या मैथमेटिक्स में डिसकैलकुलिया, है ना, डिस्प्रैक्सिया, इस टाइप की कुछ विशेष प्रॉब्लम होती है। तो उनको हम क्या करते हैं ग्रुप में, यानी क्लास में एक टीचर उनको क्या करता है टीच करवाता है, यानी ग्रुप टीचिंग बोलेंगे हम उसे, ग्रुप में बच्चों को सिखाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप टीचिंग रिसोर्स रूम सेटिंग। ये भी एक प्रकार का क्या हमारे पास बच्चों को ग्रुप में ही स्पेशल एजुकेटर इसमें बच्चों को क्या करेगा प्रोवाइड करवाएगा। सबसे वो देखेगा कि बच्चों को किस चीज़ की नीड है और उस नीड के अनुरूप ही अपनी टीचिंग स्टाइल और स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा। सिक्स्थ हमारे पास आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टीएलएम इन डिफरेंट सेटिंग। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ समावेशन कैसे करें हम अपनी जो टीचिंग प्रोसेस कर रहे हैं, हम बच्चों को टीच करने के लिए, मैक्सिमम रिजल्ट लाने के लिए हम टीएलएम का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, हम मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, एंड हम जितने भी टीचिंग टूल्स हैं उनका विशेष रूप से यूज़ कर सकते हैं। उस यूज़ करने से क्या होगा, एक तो हमारी टीचिंग आकर्षक रहेगी, बेनिफिट रहेगा, और बच्चा जो होगा उस अपने अचीवमेंट को गेन करने के लिए उत्सुक रहेगा। और जनरल सी बात है, जब टीचिंग एड का प्रयोग और टीएलएम का हम प्रयोग करेंगे तो उसके अचीवमेंट लेवल में बढ़ोतरी आएगी, है ना। तो ये जो 6 चीज़ें इसकी थी प्रैक्टिकल की, और 6 चीज़ें हमारे पास क्या थी थ्योरी की थी। इन नेम डिप्लोमा के बारे में विशेष जानकारी हमें आपको शेयर करनी थी, मैंने आपको शेयर किया। इसी के साथ साथ हमारा प्रेजेंटेशन कैसे होगा, हम प्रेजेंटेशन कैसे करें क्लासरूम के अंदर एग्जामिनर के सामने, तो उसके लिए जो है एक छोटा सा मैं आपको मॉडल दिखाऊंगा, ठीक। प्रेजेंटेशन होना है वो 6th प्रैक्टिकल में होना है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टीएलएम इन डिफरेंट सेटिंग में। हमें क्या करना है, एक टीचिंग एड के माध्यम से, टीएलएम के माध्यम से किसी क्लास को प्रेजेंट करना है। सपोज दैट हमें बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं इसमें, है ना, तो पीआरटी लेवल के बच्चे होते हैं, और उन बच्चों को हमें सिखाना, सपोज दैट मैं सिखा रहा हूँ बच्चों को क्या आगे मात्रा वाले शब्द, है ना। तो सबसे पहले हम बच्चों को क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग विश करेंगे। उसके आफ्टर क्लास में हम एक आई कॉन्टैक्ट बनाएंगे बच्चों के साथ, ठीक है, और उसके साथ हम सपोज दैट क्लास को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें, है ना। तो जैसे आ की मात्रा वाले शब्दों का पहले हमें प्रीवियस क्लास में हम बच्चों को पढ़ाए रखेंगे कुछ ना कुछ चीज़ें, है ना। सपोज दैट हमारे पास प्रीवियस क्लासेस में बच्चों ने जो है स्वरों का ज्ञान है, उनका ओ आ छोटा ई बड़ा ई इनका सब उनको ज्ञान है। उसके आफ्टर हम नेक्स्ट क्लासेस में क्या करते हैं, आ की मात्रा वाले शब्दों का ज्ञान कराना चाहते हैं। तो जैसे मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक मेरे पास का एक छोटा सा मॉडल बना हुआ है। तो मॉडल को मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ और बच्चों को मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये क्या है बच्चों, ये है बच्चों का क्या है, आम है, क्या है ये आम है। और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पर, तो मैंने लिखा ना, यहाँ लिखा मैंने आम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आम लिखा हुआ है। देखो और पर आ की मात्रा लगी हुई है तो क्या बन गया, आम बन गया। अब हमें नेक्स्ट वर्ड यूज़ करना है, बच्चों को सिखाना है।
तो हम कैसे करेंगे देखो अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बच्चों को नेक्स्ट वर्ड लेके आ रहे हैं, तो अब हमें स्टूडेंट से पूछना है क्या बन गया, तो स्टूडेंट बोलेगा कि सर ये काम हो, क पे आके मात्रा काम हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड फिर हमें आगे देखना है और हम आगे करेंगे, तो फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, बच्चे रिप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या बन गया, नाम बन गया। अब इसी प्रकार से फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद फिर हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब पे आके मात्रा जाम हो गया, है ना। ऐसे फिर हम आगे करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आगे करने की जब हम कोशिश करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक नया वर्ड बन जाएगा, र पे आगे मात्रा राम बन गया, है ना। तो उसके आफ्टर हम बच्चों को क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट करेंगे, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, है ना, या फिर हम क्लैपिंग करवाएंगे। अच्छा, उससे क्या होगा, बच्चे का मोटिव रहेगा और उसको मनोबल बढ़ेगा, नेक्स्ट टाइम बच्चा क्या रहेगा, एक्साइटेड रहेगा किसी चीज़ को लर्न करने के लिए। तो एक छोटा सा मेरा ये था IDD के साथियों के लिए और शेयर करने के लिए मैंने सोचा। तो कैसा लगा मुझे इसमें रिप्लाई करना आप। तो वीडियो देखने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।